मलमास क्या है? हिंदू पंचांग चंद्रमा और सूर्य की गति पर आधारित है। चंद्र वर्ष लगभग 354 दिनों का होता है, जबकि सूर्य वर्ष 365 दिनों का। इन दोनों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर आता है। धीरे धीरे यह अंतर बढ़ते बढ़ते लगभग 30 दिन का हो जाता है। तब एक अतिरिक्त मास जुड़ता है। इसी अतिरिक्त मास को कहा जाता है अधिक मास। लेकिन प्राचीन समय में इस मास को शुभ नहीं माना जाता था। इस महीने में विवाह नहीं होते थे, गृह प्रवेश नहीं होता था, मांगलिक कार्य बंद रहते थे। लोग इसे तिरस्कार से मलमास कहने लगे। मलमास बहुत दुखी रहने लगा। उसे लगा कि संसार में उसका कोई सम्मान नहीं। मलमास की पीड़ा एक समय की बात है। मलमास अत्यंत दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हे प्रभु, संसार के सभी महीनों का सम्मान होता है, लेकिन लोग मुझे अपवित्र कहते हैं, मेरा अपमान करते हैं। क्या मेरा कोई मूल्य नहीं? ब्रह्मा जी बोले, हे मास, तुम्हारी समस्या का समाधान केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। तुम वैकुंठ जाओ। मलमास वैकुंठ पहुंचा। वहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। देवता स्तुति कर रहे थे। मलमास भगवान के चरणों में गिर पड़ा। हे नारायण, संसार मुझे तुच्छ समझता है, अब आप ही मेरी रक्षा करें। भगवान विष्णु की आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने कहा, हे अधिक मास, आज से तुम तुच्छ नहीं रहोगे। मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। अब संसार तुम्हें पुरुषोत्तम मास के नाम से जानेगा। भगवान विष्णु का वरदान। भगवान विष्णु बोले, जैसे मैं देवताओं में श्रेष्ठ हूँ, वैसे ही यह मास सभी महीनों में श्रेष्ठ होगा। जो भी इस मास में भक्ति करेगा, दान करेगा, जप करेगा, गीता का पाठ करेगा, उसे अनंत पुण्य प्राप्त होगा। तभी से अधिक मास पुरुषोत्तम मास कहलाया। यह मास भक्ति, तप, दान और भगवान से जुड़ने का विशेष समय बन गया। शास्त्रों में कहा गया है, पुरुषोत्तम मास में किया गया एक दिन का पुण्य सामान्य दिनों के हजारों पुण्यों के बराबर होता है। गरीब ब्राह्मण की कथा। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था, लेकिन भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसी नगर का राजा बहुत अहंकारी था। एक बार पुरुषोत्तम मास आया। ब्राह्मण पूरे महीने उपवास करता, जप करता, भगवान की पूजा करता। राजा उसका मजाक उड़ाता। राजा बोला, इन व्रतों और पूजा से क्या मिलेगा? ब्राह्मण मुस्कुराया, राजन, सच्चा धन भगवान की कृपा है। कुछ समय बाद राजा के राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। धन समाप्त होने लगा। राजा भयभीत हो गया। उधर ब्राह्मण भगवान की कृपा से सुखी रहने लगा। राजा को अपनी गलती समझ आई। वह ब्राह्मण के पास गया। मुझे क्षमा करें, मैंने भक्ति का अपमान किया। ब्राह्मण बोला, राजन, अहंकार छोड़कर भगवान की भक्ति करो। राजा ने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। धीरे धीरे उसका राज्य फिर समृद्ध हो गया। पुरुषोत्तम मास में क्या करें? इस मास में सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान करके भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप बहुत शुभ माना गया है। इस मास में भगवद गीता पढ़नी चाहिए। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। गरीबों को भोजन कराना चाहिए, दान करना चाहिए, क्रोध, झूठ और बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की लीला। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपको कौन सा मास सबसे प्रिय है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे नारद, मुझे पुरुषोत्तम मास अत्यंत प्रिय है। जो भक्त इस मास में प्रेम से मेरा स्मरण करता है,
मैं उसके जीवन के दुख दूर करता हूँ। भगवान बोले, यदि कोई केवल एक दीपक भी प्रेम से जलाए तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। वृद्धा की कथा। एक गांव में एक वृद्धा रहती थी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन भगवान पर उसकी अटूट श्रद्धा थी। पुरुषोत्तम मास आने पर उसने संकल्प लिया, मैं प्रतिदिन भगवान को एक दीपक अर्पित करूंगी। उसके पास घी नहीं था। वह थोड़ा सा तेल बचाकर दीपक जलाती। लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वृद्धा कहती, भगवान भावना देखते हैं। एक रात भगवान विष्णु उसके स्वप्न में आए। उन्होंने कहा, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अगले दिन लोगों ने देखा, वृद्धा के घर के पास धन और अन्न से भरे पात्र रखे हैं। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। पुरुषोत्तम मास का महत्व। पुरुषोत्तम मास हमें सिखाता है, जिसे संसार तुच्छ समझता है, भगवान उसे भी महान बना सकते हैं। यह मास केवल व्रत का समय नहीं, बल्कि आत्मा को भगवान से जोड़ने का अवसर है। यदि जीवन में दुख है, भय है, अशांति है, तो इस मास में भगवान का स्मरण अवश्य करें। अंतिम भक्ति संदेश। आइए अंत में सभी मिलकर भगवान का नाम ले। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्रीहरि विष्णु, राधा रानी और श्री कृष्ण की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। जय श्री राधे कृष्ण।